ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। अप्रैल 2025 मेष राशि एवं मेष लग्न वालों के लिए यह अप्रैल माह कैसा रहेगा, आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल है। सामान्यतया मेष राशि वाले जो जातक होते हैं और जो मेष लग्न वाले जातक होते हैं वो अपने मन के धुनी होते हैं। जीवन में यह लोग तत्वग्राही यानी श्रेष्ठ वस्तु को ग्रहण करने वाले होते हैं। परिवार में प्रधानत्व प्राप्त करने वाले होते हैं। मेष राशि का स्वामी है वो मंगल है, तो यह जातक चपल भी होते हैं, कुशल भी होते हैं। तो अप्रैल माह के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है यह पहले हम जान लेते हैं। यह हमारे सामने कुंडली है। द्वितीय स्थान के अंदर गुरु है। पराक्रम में मिथुन राशि में मंगल है, लेकिन मंगल 2 अप्रैल को चतुर्थ स्थान में भी आएगा और वो नीच का होकर भी प्रवेश करने जा रहा है। छठे घर के अंदर पहले से केतु भ्रमण कर ही रहा है और 12वें घर के अंदर सूर्य, बुध, शुक्र, शनि एवं राहु, यह 5 ग्रहों की युति है। लेकिन 13 तारीख को सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में आने वाला है। यह है ग्रहों की स्थिति। तो मंगल राशि परिवर्तन कर रहा है और सूर्य राशि परिवर्तन कर रहा है। दूसरे ग्रह यथास्थिति पूरे माह इस अपनी अपनी जो राशि में विद्यमान है उसी में रहने वाले हैं। तो पहले हम विचार करते हैं मेष राशि एवं मेष लग्न वाले जातकों के लिए यह जो अप्रैल माह है उसका कौन सा दिन खराब रहने वाला है। 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 16, 17, 18 और 25 एवं 26 अप्रैल यह इन मेष राशि वाले जातकों के लिए खराब रहेगा। इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है कुछ बातें। एक तो अपने दादा दादी है उनका स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने वाणी के ऊपर संयम बरतना पड़ेगा। वाणी का उपयोग कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ स्पष्ट बोलना है, उसका थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको कार्य करना पड़ेगा। तो इन तारीखों में आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। अब विचार करते हैं व्यापार स्थिति से। यह जो दशम स्थान का मालिक है और आय स्थान का मालिक है वो 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है और शनि पिछले 2.5 वर्षों के पश्चात कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में आ रहा है। तो मेष राशि वालों को 7.5 भी प्रारंभ हो रही है। तो मेष राशि वाले जो जातक है उनको व्यावसायिक गतिविधि, व्यक्तिगत गतिविधि में उन्नति तो प्राप्त होगी, लेकिन कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कई प्रकार की समस्याएं आने वाली है और साथ में कई ऐसे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। वो अवसर का आप सही ढंग से उपयोग कर पाओगे तो आपकी उन्नति भी होगी। इसलिए इस माह के अंदर हमें करना क्या है, थोड़ी सावधानी रखनी है अपने कार्य के प्रति। आप इस महीने के अंदर ऊर्जावान रहेंगे, आत्मबल से परिपूर्ण रहेंगे, लेकिन सावधानी पूर्वक कार्य करने से कई चुनौतियां आपसे सामने टिकेगी नहीं। व्यापार अच्छा रहेगा। व्यापार के अंदर आप जो निर्णय लोगे वो निर्णय आपके लिए भी लाभदायक रहेगा और जिसके साथ में व्यापार कर रहे हो उनके लिए भी आपका निर्णय, यानी आप तटस्थ रहकर निर्णय लेने वाले व्यक्ति रहेंगे। तो व्यापार की दृष्टि से समय अच्छा है। लेकिन 5 ग्रहों की युति
शुक्र बुध शनि और राहु थोड़ा खर्च बढ़ाएगा, और जैसे ही सूर्य उच्च का आएगा तो खर्च के ऊपर थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। अन्यथा 13 अप्रैल तक आपका खर्च बढ़ेगा। और ज्योतिष का एक नियम है, चौथा, 8वां और 12वां ग्रह थोड़ा कष्ट देता है। तो मंगल भी चौथा है, नीच का है, लेकिन शुक्र उच्च का होकर, बुध साथ में नीच का होकर बैठा है, सूर्य साथ में है, तो थोड़ा अस्त का प्रभाव भी रहता है। इसलिए यह ग्रहों की स्थिति कई प्रकार से आपको परेशान कर सकती है। कहाँ कहाँ परेशान करेगी? एक तो सिर दर्द की शिकायत रहेगी, एक थोड़ा थकान आपको महसूस होगा, शरीर के अंदर कमजोरी उत्पन्न होगी। और क्या क्या परेशानी करवाएगा? एक परेशानी करवाएगा आपको ऋण, अपव्यय, खर्च बताया मैंने, अपव्यय के योग भी बन रहे हैं। और परेशानी क्या क्या करवाएगा? दुराचरण, व्यभिचार, उससे आपको दूर रहना है। यानी इस समय के अंदर आपको हो सकता है आपका जो साथ में उठ बैठक है वो गलत हो, अच्छे व्यक्तियों के साथ में आपका संबंध न हो। यदि गलत व्यक्तियों के साथ में संबंध होगा तो आपको यह बुरी व्यसन आदि आदतों में डाल सकता है यह समय, इसलिए आपको सावधानी रखनी है। मंगल आपका 2 तारीख को कर्क राशि में आ रहा है, तो व्यापार की दृष्टि तो मंगल अच्छा रहेगा कि व्यापार 10वें घर पे ऊपर मंगल की दृष्टि है। मंगल की दृष्टि है वो 3 है, चौथी, 7वीं और 8वीं। चौथी पति जीवन साथी के स्थान के ऊपर है, 10वें स्थान के ऊपर है, और आय स्थान के ऊपर दृष्टि है। तो मंगल आय में वृद्धि करेगा, पिता आदि के लिए लाभदायक रहेगा, पिता से अच्छा संबंध बनेगा, क्योंकि लगने से और अष्टमेश मंगल नीच का होकर बैठा हुआ है। तो थोड़ी सी कमजोरी आपको पेट आदि के लिए ऐसा कष्टदायक रहेगा, इसलिए इस समय आपको तला हुआ चीज, ज्यादा मिर्च मसाले, उसका उपयोग आपको नहीं करना है। चौथे घर के अंदर बैठा हुआ है। यदि आप भूमि भवन का कार्य करते हो तो आपको थोड़ा विचार करके करना पड़ेगा। कोई विवादित जमीन आपको नहीं लेनी है, विवादित कार्यों में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि 12वें घर के अंदर 5 ग्रहों की युति है, मंगल यहाँ नीच का है। आप विवादित कार्य में पड़ोगे तो हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े, कारागृह का योग भी बन रहा है, इसलिए थोड़ी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। शत्रु आपके गुप्त ज्यादा रहेंगे, यानी गुप्त शत्रु से आप परेशान रहेंगे, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ है, गुरु वहाँ विद्यमान है, स्थान हानि करोति जीव, और दृष्टि शनि की खराब मानी गई हुई है। तो धन को लेकर, पैतृक धन आपका पुराना धन है, उसको लेकर आप थोड़े परेशान रहेंगे, इसलिए धन का उठापटक रहेगी। जो आपका पुराना धन है, पैतृक धन है, आपने इकट्ठा किया हुआ है, यह कहीं खर्च न हो जाए, उसकी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और शनि की 7वीं दृष्टि केतु के ऊपर है, शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर ऊपर है, तो यह दृष्टि आपको कहीं न कहीं कठिनाइयों के अंदर भी डाल सकती है। नौकरी वाले जातक हैं, उनके लिए यह अप्रैल महीना शुभ और श्रेष्ठ रहने वाला है। हो सकता है आपको सफलता की प्राप्ति करवाए, आपको अच्छा पद और प्रतिष्ठा मिल जाए, आपका प्रमोशन भी हो जाए। तो यह है। अब हम करते हैं विद्यार्थियों की ऊपर बात। तो 5वें घर का मालिक सूर्य 13 तारीख तक तो 12वें घर के अंदर है, और फिर उच्च का होके 13 तारीख को आएगा। तो 13 तारीख के बाद में विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। त्रिकोण का मालिक लग्न में जब आएगा तब विद्यार्थियों के लिए आप चाहोगे वो सफलता की प्राप्ति होगी। आप
जहां एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस क्षेत्र के अंदर आप काम करना चाहते हैं विद्यार्थी, उनके अंदर उनको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन वो 13 तारीख के बाद, 13 तारीख से पहले पहले थोड़े आप परेशान रहेंगे विद्यार्थी। तो ये अप्रैल माह है, वो विद्यार्थियों के लिए शुरुआत के दिन थोड़ा कष्टप्रद रहेंगे, उसके बाद में अच्छा समय देगा। अब हम विचार करते हैं सप्तमेश और द्वितीयेश शुक्र 12वें घर के अंदर उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो सप्तम स्थान है वो जीवन साथी का है। तो जीवन साथी के साथ में आपका अच्छा प्रेम रहेगा, क्योंकि प्रेम का जो स्वामी शुक्र है वो उच्च का है। तो वो आपको जीवन साथी से अच्छा लगाव रहेगा। आप जिससे प्रेम करते हैं उनके साथ में आपका संबंध अच्छा रहेगा। विवाह का योग भी यह करवा सकता है अप्रैल माह के अंदर। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनका प्रेम में रुकावट आ रही है, जिनका जीवन साथी के साथ में कुछ मनमुटाव चल रहा था, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब शनि की पनौती भी है, साढ़े साथी भी प्रारंभ हो रही है। तो ये साढ़े साथी थोड़ी आपको घुमाएगी, आपको चक्कर लगवाएगी, आपका दिमाग कहीं कहीं भ्रमित करेगा। इसलिए परिवार के साथ में संबंध तो अच्छा है, परिवार के साथ में लगाव भी रहेगा, भावनात्मक जुड़ाव भी रहेगा। लेकिन यह भावनात्मक जुड़ाव अत्यधिक भावना में बह जाना भी कहीं न कहीं आपके लिए थोड़ा हानिप्रदक रहेगा। इसलिए किससे संबंध बना के रखना है, किससे नहीं रखना है, उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आप ऊर्जावान रहेंगे। अब हम यात्रा की दृष्टि से करते हैं, विचार करते हैं। तो मेष राशि एवं मेष लग्न वालों के लिए यात्रा का योग अच्छा आ रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र की यात्रा आ रही है, धार्मिक क्षेत्र में घूमने का योग आ रहा है, और व्यापार की दृष्टि से भी यह योग अच्छा आ रहा है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मेष राशि वालों के लिए और मेष लग्न वालों के लिए जो ये पनौती लगने वाली है 29 मार्च से लग चुकी है, साढ़े साथी प्रारंभ हो गई है, उनके लिए थोड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए यह महीना अच्छा फल देने वाला है। अब हम विचार करते हैं मेष राशि वालों के लिए उपाय क्या क्या करना है। क्योंकि राशि का स्वामी मंगल नीच का होकर गोचर कर रहा है, लग्नेश और अष्टमेश यह नीच का होकर गोचर करेगा। तो आपको उपाय क्या क्या करना है। तो पहला उपाय जो आपको करना है वो उपाय है मंगल का जाप करना। ओम अम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करें, या धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। इस श्लोक का आपको प्रतिदिन 11 बार 21 बार पाठ करोगे तो आपका मंगल भी मजबूत होगा, और आपको जमीन जायदाद में लाभ की प्राप्ति भी होगी, और व्यापार में उन्नति की प्राप्ति भी होगी। और उपाय क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर रुद्राष्टाध्यायी आपको आती है, या ब्राह्मण देवता को बुलाकर भगवान शिव का पूजन करे, यजन करे, अभिषेक करे। क्योंकि 5 ग्रह 12वें घर में बैठे हैं और सभी ग्रह भगवान शिव के अधीन होते हैं, इसलिए जितना हो सके इतना शिव का आपको पूजन करना है। और मंगलवार के दिन गौ माता की सेवा करना है और गौ माता का पूजन करना है। यह करोगे तो आपके जो 2-4 ग्रह खराब है वो भी श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति करवाएंगे। अस्तु, जय श्री राम। कितने मिनट हुआ?